गोल घेरे में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं यह वह चेहरा है जो देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और इस समय देश में नीट पेपर लीक जो कांड हुआ है इसे लेकर के आम लोगों की जुबान पर कई किस्म के बातें हैं और इसमें एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी किया है कि कैसे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव ने एनएचआई के गेस्ट हाउस में पेपर लीक कांड से जुड़े हुए लोगों के लिए कमरा बुक कराने के लिए एक के बाद एक 3 बार फोन किया था। इतना ही नहीं, जदयू की ओर से भी उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि प्रीतम कुमार ही वह शख्स है जिसने सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरे बुक कराए थे। तो आप जिस चेहरे को देख रहे हैं यह वही प्रीतम कुमार का चेहरा है जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार। दरअसल प्रीतम कुमार को जो तेजस्वी यादव हैं इनका आप्त सचिव अगस्त 2022 में बनाया गया था। ये आपको याद होगा कि बिहार में अचानक से अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन से नाता जोड़ लिया था और उस दौरान नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहे ही थे, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इसी के बाद अगस्त के ही महीने में तेजस्वी यादव के लिए उनके आप्त सचिव नियुक्त किए गए थे और उसमें प्रीतम कुमार को तब उनका आप्त सचिव बनाया गया था। तो अगस्त 2022 से लगातार तेजस्वी यादव के आप्त सचिव के रूप में प्रीतम कुमार बने हुए हैं। बाद में भले ही इसी वर्ष सरकार में अदला बदली हो गई और एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में चले गए तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो भले ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए हों, लेकिन उनके आप्त सचिव के रूप में यही प्रीतम कुमार बने रहे हैं। और अब यही प्रीतम कुमार जो विदेश में पूरे बड़े स्तर पर नीट पेपर लीक को लेकर के अलग अलग किस्म की तमाम जो घपलेबाजी, शिकायतें और अन्य प्रकार की अनियमितताओं की बातें आई हैं, उसमें प्रीतम कुमार को लेकर के कई किस्म के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। दरअसल जो पूरा का पूरा नीट पेपर लीक हुआ है इसे लेकर के बताया गया है कि इसमें एक सिकंदर यादवेंदु नाम के व्यक्ति हैं। ये बिहार सरकार में जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए थे। बाद में इनका जो तबादला है वह इनका तबादला नगर विकास विभाग में हो गया था और दानापुर में ये पोस्टेड थे। इसी दौरान नीट के लेकर के जो अलग अलग प्रश्न पत्र लीक करते हैं उन लोगों से सिकंदर की साठगांठ हुई और सिकंदर जो प्रीतम कुमार हैं उनके ही रिश्तेदार हैं। और इसी प्रीतम कुमार ने सिकंदर को लेकर के एनएचआई के गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराए, जहां पे कि ले जाकर के अभ्यर्थियों को रखा गया, उन्हें नीट के प्रश्न पत्र रटाए गए और उसके बाद जो 4 और 5 जून को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें जितने भी प्रश्न नीट के आए थे वो तमाम प्रश्न पर वही थे जो छात्रों को रटाया गया था। तो अब इसमें ये जो आप चेहरा देख रहे हैं गोल घेरे में, ये वही प्रीतम कुमार हैं जो प्रीतम कुमार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव हैं। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि आप्त सचिव होता कौन है। तो दरअसल जो आप्त सचिव होता है वह आप्त सचिव प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं और इन्हें किसी भी मंत्री या फिर नेता प्रतिपक्ष के लिए इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि जो भी विधायी कामकाज हो उस विधायी कामकाज को मंत्रियों को और नेता प्रतिपक्ष को समझाने में, किस प्रकार से प्रशासनिक कामकाज जो स्वीकृतियां होती हैं, चिट्ठी लिखी जाते हैं या अलग अलग अनुरोध होता है, उन तमाम चीजों की जानकारी जो होती है वह आप्त सचिव मंत्री को या फिर नेता प्रतिपक्ष को देते हैं। तो इसीलिए प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के आप्त सचिव के रूप में अगस्त 2022 से लगातार नियुक्त हैं और वे मौजूदा समय में तेजस्वी यादव को लेकर के जो तमाम तरीके के तेजस्वी यादव अलग अलग अपने विभाग जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं उसमें प्रीतम कुमार उनको अहम सुझाव देते हैं। तो अब वही प्रीतम कुमार इस बार एक बड़े घोटाले में आप कह सकते हैं कि फंसे हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर देश के सबसे बड़े पेपर लीक घोटाले का जो यह मामला सामने आया है, इस मामले में उनका नाम सामने आया है। और इतना ही नहीं, अगर आप प्रीतम कुमार के अतिरिक्त तेजस्वी यादव से जुड़े हुए उनके एक और निजी सहायक को याद करें तो वो थे मनी यादव। मनी यादव भी एक दौर में तेजस्वी यादव के साथ हमेशा साये की तरह दिखते थे, लेकिन मनी यादव भी एक दौर में अनैतिक देह व्यापार को लेकर के उन पर आरोप लगे थे और बाकायदा गांधी मैदान थाना में कांड संख्या 134/2011 में उनका नाम शामिल किया गया था। पटना पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया था। तो मनी यादव भी बाद में कई प्रकार के विवादों में घिरे थे, जो कि तेजस्वी यादव के एक दौर में निजी सहायक हुआ करते थे।
तो तेजस्वी यादव के निजी सहायक मनी यादव के बाद अब जो प्रीतम कुमार हैं, जो कि मूल रूप से मुंगेर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम सुभाष चंद्र निराला है, अब वे भी इसी प्रकार के एक विवाद में घिरे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए लोगों पर एक के बाद एक जो अलग अलग किस्म के ये गंभीर आरोप और अनियमितताओं में उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो उसमें अब प्रीतम कुमार पर कहां तक शिकंजा कसा जाता है और इन्हें लेकर के क्या क्या खुलासे होते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।